स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रैली की, जो गिरिडीह में होने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को गिरिडीह में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू के खाते में है। जब सीट आजसू की है तो बीजेपी के नेताओं के लगातार दौरे को क्या समझा जाए। दौरे को लेकर बीजेपी आजसू के विरोधी भी हमला करने से नहीं चूक रहे। इस रिपोर्ट को देखिए। 22 जून को गिरिडीह आएंगे जेपी नड्डा। वसुंधरा राजे के बाद नड्डा की रैली। आजसू सीट पर बीजेपी का फोकस क्यों? क्या गठबंधन को मजबूत कर रही बीजेपी? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 जून को गिरिडीह आ रहे हैं। नड्डा एक रैली को विशाल रैली को संबोधित करेंगे। वसुंधरा राजे के बाद गिरिडीह में जेपी नड्डा की रैली हो रही है। रैली के पीछे पार्टी का मकसद संगठन को मजबूत करना है, लेकिन बड़ा सवाल है कि गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू के खाते में है। जब सीट आजसू की है तो बीजेपी इतनी मेहनत क्यों कर रही है? क्या बीजेपी गठबंधन को मजबूत करने के लिए गिरिडीह पर विशेष फोकस है, या फिर बीजेपी की मंशा कुछ और है? हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बड़े नेताओं का कार्यक्रम कहीं भी हो सकता है। यह पार्टी सभी स्थानों पर अपना कार्यक्रम सुनिश्चित करना चाहती है। गिरिडीह क्षेत्र में अभी वसुंधरा जी का कार्यक्रम देवघर में हुआ, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम और गिरिडीह की धरती जो संतों की भूमि है, जो वहाँ के झारखंड की पवित्र भूमि है, तो उस धरती पर भी उनका, वहाँ के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा पूर्ति हो, वहाँ के लोग भी प्रत्यक्ष रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुने। सारे विचार करते हुए गिरिडीह की जनता के बीच में जाकर के कार्यक्रम दिया है माननीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उधर जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि रैली करने से कुछ नहीं होगा। 2024 में बीजेपी का झारखंड से सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी नेताओं को मणिपुर और उत्तरकाशी में सभा करनी चाहिए। कहीं सभा कर ले, सभा तो अभी करना चाहिए लोगों को जाकर उत्तरकाशी में और मणिपुर में, जहां आग लगा हुआ। इनका तो हिम्मत है नहीं। जब इनके विदेश राज्य मंत्री का घर को जला दिया जाता है राजधानी इम्फाल में, तो अब इन लोगों के पास में कोई चीज तो रह नहीं गया, केवल बकवास का। गिरिडीह में सभा ठीक है, अच्छी बात है, वो कर ले, लेकिन राज्य के किसी कोने में अब वो सभा करें। राज्य की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को, जेपी नड्डा जी को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मत देने वाली नहीं है। अब वो बहुमत में नहीं आएंगे, और हमें लगता है कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। सत्ता पक्ष के लोग जो भी कहे, लेकिन बीजेपी मिशन 2024 में जोर शोर से जुट गई है। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां करवाई जा रही है, ताकि पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश की रिपोर्ट। 22 जून को गिरिडीह में जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी रैली होना है। रैली को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उन्हीं से जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही है। श्रीकांत, और कैसा उत्साह है बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच? और क्योंकि बड़े नेता की रैली हो रही है, पहली बार गिरिडीह में हो रही है, तो उत्साह तो बनता है। और हाल के दिनों में जिस तरह से जो कार्यक्रम बीजेपी के हुए, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का आगमन हुआ है झारखंड में, गजब उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता लग रहा है कि अभी से 24 की तैयारी में जुट चुके हैं। सारे देश में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जो भाजपा कहती आई है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सालों भर चुनाव के लिए तैयार रहती है, तो उसके कार्यकर्ताओं को वो बूस्टअप करती रहती है, प्रशिक्षण के माध्यम से, शिविर के माध्यम से, बूथ सशक्तिकरण का हो या मंडल स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर पर। सालों भर भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को डाटा, फैक्ट एंड फिगर सभी कलेक्ट करने के साथ साथ जनता के बीच रहने को बोलती है, ताकि चुनाव के लिए वो कभी भी
तैयार रहे और ये धरातल पर देखने को भी मिलता है। इस वक्त हम शारिफ जिस स्थान पर मौजूद हैं वो गिरिडीह शहरी इलाके का झंडा मैदान है और ठीक इसी मैदान में 22 जून को जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका कार्यक्रम होना तय हुआ है। इसे लेकर भाजपाइयों में गजब का उत्साह है। अलग अलग स्थानों पर हर जगह भाजपा की पीसी या भाजपा के कार्यकर्ता घूमते हुए मिल जाएंगे, दीवार लेखनी करते हुए मिल जाएंगे। पोस्टर से पाट दिया गया है इलाका। अलग अलग इलाकों में जो है लोगों से अपील की जा रही है कार्यकर्ताओं से कि वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण को सुने। और आगे का जो कार्यक्रम है, जैसा कि यहाँ पर जो कार्यक्रम के प्रभारी हैं वो विरंची नारायण कैंप के लिए किए हुए हैं। विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष को भी सूचना है कि वो अब से कुछ ही दिनों में वो भी यहाँ पर कैंप करेंगे और पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे। करमवीर सिंह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। मौजूद केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ साथ जो गिरिडीह जो इस इलाके के नेता हैं, चाहे वो फिर वैशाबादी पूर्व विधायक हो या फिर चुन्नूकांत हो, दिनेश यादव हो या फिर जो सुरेश साहू के समेत कई छोटे बड़े नेता जिला अध्यक्ष अपने स्तर पर मीटिंग ले रहे हैं। लेकिन ये सब तो हुई पार्टी की बातें और कार्यक्रम की बातें। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है शारिफ कि देखिए बारिश की पहले जैसे किसान अपने खेतों को तैयार करता है, उसकी मेढ़ों को बांधता है, उसमें बीज कैसे तैयार हो इसकी तैयारी करता है। मॉनसून कैसा रहेगा, मॉनसून अगर धोखा देता है तो इरिगेशन से फसल कैसे होगी, ये पूरी तैयारी का कहने का मतलब है कि भाजपा ने इस बार गिरिडीह में अगर कैंप किया है। कुछ दिन पहले वसुंधरा राजे सिंधिया आई थी, अब जेपी नड्डा जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता गिरिडीह में कैंप करेंगे, भाषण देंगे। क्योंकि गिरिडीह से 2 लोकसभा यहाँ से मॉनिटर होती है, कवर होता है। आधा हिस्सा जो है वो कोडरमा लोकसभा को जाता है और आधा हिस्सा गिरिडीह लोकसभा को जाता है। अब ये भाजपा ये जो खेत को तैयार कर रही है, इसमें फसल भाजपा खुद लगाएगी या अपने सहयोगी आजसू को जो सिटिंग एमपी है गिरिडीह से आजसू के कोटे से उन्हें देगी, उनके पाले में गेंद देगी, या भाजपा इस बार जो फसल की कटाई है, बुआई है, वो खुद अपने हाथों में रखेगी। वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा इस बार एनडीए का कार्यक्रम ये नहीं है, ये पूर्णतः भाजपा का कार्यक्रम है और भाजपा दोनों लोकसभा में खूंटा ठोक कर और हर एक कार्यकर्ताओं को यह आग्रह कर रही है कि वो 9 साल का जो मोदी का कार्यकाल है, सेवा, समर्पण और संपर्क से समर्थन, और मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाएं और इन दोनों लोकसभाओं में अपना कैसे मजबूती से और ज्यादा वोट बैंक ये सुनिश्चित करें, इसकी तैयारी है। अब ये आने वाले वक्त में छिपा हुआ है शारिफ कि क्या इस दोनों लोकसभा सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। क्योंकि जो अंदरूनी बातें हैं गिरिडीह लोकसभा में वो भीतर कुछ आजसू और भाजपा के कार्यकर्ताओं में भीतर कुछ देखने को सामंजस्य जो है वो ठीक ठाक देखने को नहीं मिला है। इस कार्यकाल के दौरान लगातार जो नाराजगी है वो खुले मन से तो नहीं, लेकिन भीतर नेताओं में नाराजगी रही है, आजसू और बीजेपी के नेताओं में। ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इस बार जो गिरिडीह लोकसभा की सीट है वो फिर से एनडीए गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भाजपा आजसू को देती है, या इस बार इस पिच पर बैटिंग जो है वो भाजपा का कोई नेता या फिर भाजपा का कोई कार्यकर्ता करेगा प्रतिनिधित्व। ये तो आने वाले वक्त के गर्द में छिपा है। लेकिन जिस तरीके से आपने दे दिया है श्रीकांत, आपने बहुत अच्छा मुद्दा दिया है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कि आखिर जो खेत तैयार किया जा रहा है वो उस खेत में फसल कौन लगाएगा, क्योंकि अभी तो खेत बटैया में है और किसी और के हवाले। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका। राजेश हमारे सहयोगी हैं, आपने जो मुद्दा दिया है इसी मुद्दे के साथ हम उनके पास जाते हैं। राजेश, एक बड़ा सवाल है, अभी श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बेहतरीन बात उन्होंने कही कि गिरिडीह में जो आजसू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं हैं उनमें कहीं ना कहीं दूरी देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर कार्यक्रम को लेकर भी वो दूरी बना कर रखे हुए हैं
और वसुंधरा राजे का गिरिडीह में कार्यक्रम, फिर जेपी नड्डा का स्पेसिफाइड कर गिरिडीह में कार्यक्रम। हालांकि 3 दिवसीय दौरे पर वसुंधरा राजे आई थी तो कई प्रोग्राम था, उसमें गिरिडीह भी था, लेकिन स्पेसिफाइड करके गिरिडीह में जेपी नड्डा का कार्यक्रम किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि गिरिडीह लोकसभा सीट जो है वो आजसू के पाले में है। ऐसे में जो पिच तैयार की जा रही है, अब यह सवाल तो बनता है कि उसमें बैटिंग कौन करेगा? नहीं, बिल्कुल सवाल बनता है। और देखिए, पिच किसके लिए है? एनडीए के लिए। आप इसे इस तरीके से देखें, जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये एनडीए चाहे वो पार्टनर के लिए पिच तैयार करे, जिताना सबको है। और गिरिडीह लोकसभा सीट भले ये 2019 के लोकसभा चुनाव में तालमेल के तहत आजसू के खाते में गई हो, लेकिन इससे पहले तो बीजेपी के पास थे, वहां से रविंद्र पांडे सांसद हुआ करते थे। वो तालमेल के तहत एक सीट ये बीजेपी ने आजसू को दी है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी, हमने इससे पहले भी एक रिपोर्ट बनाई थी कि सभी दल, चाहे वो सत्ता पक्ष के क्यों ना हो, तीनों घटक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो या आरजेडी हो, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने पर लगे। तालमेल में कहाँ क्या कौन सी सीट आती है जाती है, ये अभी देखा नहीं जा रहा है। हो सकता है कि कल आजसू वहां से ना लड़े, आजसू को कोई और सीट पसंद आ जाए, गठबंधन धर्म रहे ना रहे, लेकिन पार्टी तो तैयारी करेगी ना। पार्टी वहां भी एक बड़ा संगठन है, जिला स्तर पर बड़ा संगठन है, वहां पर कार्यक्रम है। लेकिन पार्टी के जो प्रमुख नेताओं से हमारी जो बातचीत हुई कि 22 तारीख को जो जेपी नड्डा आ रहे हैं, उसका उन्होंने जो तर्क दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं कि सामान्यतः ये देखा जाता है कि झारखंड में 2 प्रमुख क्षेत्र बढ़ जाते हैं। एक तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर जो रांची है, राजधानी है, जाहिर सी बात है यहाँ पर राज्य मुख्यालय है, तो एक तो फोकस में ये रहता है। दूसरा क्षेत्र संथाल परगना होता है। संथाल परगना में दुमका, देवघर ये सभी आते हैं, तो वहां पर कार्यक्रम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि संथाल परगना में अमित शाह भी आए, अभी वसुंधरा राजे सिंधिया भी आई, इससे पहले भी कई नेता आए हैं। और जो अभी महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, इसके तहत 51 रैलियां पूरे देश में होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी, अमित शाह की रैली होगी और जेपी नड्डा की रैली होगी। तो प्रदेश इकाई ने तो मांगा था कि प्रधानमंत्री की एक रैली हो जाए, लेकिन ये ऑप्शन केंद्र के पास था कि किसको भेजा जाए, तो एक रैली यहाँ पर है। बीजेपी के नेताओं का जो प्रमुख नेता है वो ये मानते हैं कि गिरिडीह एक ऐसा क्षेत्र है कि वहां पर अभी तक कोई बड़े कार्यक्रम नहीं हुए हैं, चुनाव से इतर। चुनावी माहौल में तो कार्यक्रम वहां तक प्रधानमंत्री के भी हुए हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं को लगा कि संथाल परगना में कार्यक्रम होते रहते हैं, आप गाहे बगाहे जमशेदपुर में भी कार्यक्रम प्रमुख नेताओं के होते रहते हैं, लेकिन गिरिडीह एक क्षेत्र है जहां पर संगठन मजबूत करने के लिए एक बड़े नेता का यहां पर आना बेहद जरूरी है और ये बहुत उपयुक्त होगा। जेपी नड्डा वहां आएंगे तो संगठन और मजबूत होगा। चुनाव कौन लड़ेगा, गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन आप ये मान के चले, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक दल किसी क्षेत्र को कमजोर छोड़ना नहीं चाहती है या किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। जहां तक आजसू की बात है कि आजसू इस कार्यक्रम में बहुत शरीक नहीं हो रहा है, तो आजसू क्यों होगा? आजसू का अपना संगठन है, वो अपना तैयार कर रहा होगा। ये बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जो चल रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यक्रम के कार्यकाल पूरा होने के क्रम में 1 महीने का अभियान है, जिसकी कड़ी के रूप में यह कार्यक्रम हो रहा है। अभी आपको मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली कि 1 महीने का और कार्यक्रम आ गया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये एक कार्यक्रम आ गया। अब सभी नेता कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, कैसे बूथ मजबूत हो, चूंकि चुनाव की असली लड़ाई तो बूथ पर ही होती है, तो ये भी कार्यक्रम अब आज ही आ गया है। कोई भी संगठन जो है अपने को मजबूत करने के लिए वहां पर बड़े नेताओं को ले जाता है। अब बीजेपी चूंकि एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो गिरिडीह में संगठन और मजबूत हो और ऐसी स्थिति हो कि अगर मान लीजिए वहां पर हमारे प्रत्याशी यानी बीजेपी के प्रत्याशी वहां खड़ा हो तो चुनाव जीता जा सके, ऐसा स्वरूप वहां पर विकसित करने की जरूरत है। और
जब अलायंस होता है कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा ये तो अभी तय नहीं है, किसी की सीट मिलेगी, लेकिन सामान्यतः ये मानते हैं लोग कि चूंकि यह सीटिंग सीट है आजसू की, तो यहाँ पर तैयारी क्यों हो रही, लेकिन संगठन के लिहाज से सभी जगह तैयारी होती है। और अगर आजसू के ही प्रत्याशी 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़ा होते हैं तो भी बीजेपी को वहां लगना होगा। बीजेपी 2019 में चंद्रप्रकाश चौधरी वहां से जो आजसू के प्रत्याशी के रूप में जीते, ऐसा नहीं है कि आजसू अपनी बदौलत वहां पर जीत गई है, वहां पर बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की है। वहां के संगठन ने, जिला स्तरीय संगठन या लोकसभा क्षेत्र का जो संगठन है, चूंकि गिरिडीह का बहुत सारा लोकसभा क्षेत्र आपको धनबाद में भी पड़ता है, तो उन सब जगहों पर संगठन काम करता है। चुनाव जिताने का काम जो है संगठन का होता है। तो बिना अलायंस पार्टनर के, अगर मान लीजिए आप दूसरी तरफ देखें कि जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी की सरकार चल रही है, अलायंस हुआ था और जिसके कारण से सत्ता में ये लोग आए, सभी एक दूसरे के लिए काम किए। जब संगठन मजबूत होगा तभी कहीं कुछ हो सकेगा। अभी आपने देखा जो रामगढ़ में चुनाव हुआ, बीजेपी ने के नेता और कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत की है, आजसू की सीट को निकालने के लिए काफी मेहनत हुई और अंततः सफलता प्राप्त हुई। तो संगठन मजबूत करना यह उद्देश्य होता है। बड़े नेता जब आते हैं तो वहां पर जो जिला इकाई होती है, वहां के नेता कार्यकर्ता थोड़ा ऊर्जान्वित महसूस करते हैं। और जहां तक बात है कि ये सीट आजसू के क्षेत्र में, आजसू लोकसभा का यहाँ पर सीटिंग है, तब तो इस लिहाज से कहीं करना भी नहीं चाहिए। चाईबासा और राजमहल में भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूत संगठन के लिए कोई कार्यक्रम होते रहता। आपने देखा कि चाईबासा में जनवरी में अमित शाह आए थे, उसके बाद फरवरी में देवघर आए थे, चूंकि उस क्षेत्र में भी एक कार्यक्रम होना था। राजमहल लोकसभा सीट के दोनों के प्रभारी है, चाईबासा और राजमहल दोनों के प्रभारी है अमित शाह। इस सीट को कैसे संगठन के माध्यम से कैसे मजबूत किया जाए और कैसे जीत हासिल की जाए, ये लक्ष्य है। तो उसी कड़ी में आप इसे भी देखें कि जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम हो रहा है, वैसे राष्ट्रीय स्तर पर 3 नेताओं के बीच कार्यक्रम बटे हैं, और आप वसुंधरा राजे स्तर की जो नेता है, जो आप कहें कि सेकेंड लाइन की लीडर्स हैं, वो उन सब जगहों पर भेजा जा रहा है कि जहां पर इन्हें भी कुछ लोकसभा क्षेत्र दिया गया है। कि इन सब आपने देखा होगा कि यहाँ पर 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह आए थे और वो 19 तक प्रवास में हैं, 19 को 5 दिनों के प्रवास पर आए हुए हैं, वो जगह जगह घूम रहे हैं। तो सभी को दायित्व दिया गया है इस लिहाज से कि संगठन मजबूत हो। जेपी नड्डा का कार्यक्रम सवाल जरूर खड़ा करता है कि आजसू के क्षेत्र में क्यों हो रहा है। तो आजसू को इस तरह से पार्टी के नेता मान रहे कि आजसू भी अलायंस है और संगठन वहां मजबूत होगा तो आजसू को भी मदद मिलेगी और कमोबेश अलायंस को जिताकर अगली बार फिर से सरकार बनानी है एनडीए नेताओं को, इसलिए यह सारी कवायद हो रही है। एक आधार यह भी है इस कार्यक्रम का, एक तर्क जो मैंने आपको पहले भी बताया कि यह क्षेत्र कमोबेश उपेक्षित रहा है बड़े नेताओं के वहां दीदार से, इसलिए भी वहां पर एक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री के भी कार्यक्रम राजेश, ये आप जो कह रहे हैं ये बात जस्टिफाइड है, लेकिन सवाल तो बनता है, आप जैसा कह रहे हैं कि एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार नहीं, अभी चुनाव से पहले अगर हो रहा है तो मजबूत करना है संगठन को, एनडीए के संगठन को मजबूत करना, लेकिन आजसू की भूमिका नहीं होना इस रैली को सफल बनाने में, ये सवाल तो खड़े करते हैं और सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।